तो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आज आपको 2.3 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें कि पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि एग्जांपल नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आने की आशंका होती है। ये ज़रूर क्वेश्चन रखते हैं। तो देखते हैं हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। ये बताना है कि हमारा x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या कर सकते हैं, तो आप बस ये क्या करो, इस इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 कर दो। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को पॉलिनोमियल मानिए, यानी पॉलिनोमियल ऑफ ये x है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो अब जो हमारे पास वैल्यू है x की, क्या है ये -2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -2 की क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6। तो अब ये देखो, ये -2 की क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 टू ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने पुट नहीं किया -2, तो ये -2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, और 5 टू ज़ा 10 और प्लस का 6। अब ये देखो कि ये हमारा, सॉरी, ये प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 हो गया। अब इसको देख लो, 12 और 6 18 और 10 और 8 18, तो ये सब कट रहा है, तो यानी ये 0 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आपकी 12 में 6 प्लस करोगे 18 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 10 कितना हो गया 18, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस के दोनों आ रहे हैं तो ये कट जाएंगे। तो इस तरीके से आपका, तो हम कह सकते हैं, अब हमने क्या कहा कि जब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x प्लस 2 रखने पर, 0 रखने पर हमारे पास x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू क्या थी, -2, और ये -2 हमने पॉलिनॉमियल में पुट की। तो अब पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद अगर हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे फिर बाद में कि यस, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस में 6। तो इस तरीके से लिख दो। तो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, बस ये लिख दिया। इसके बाद दूसरा चेक करना है तो वो दूसरा भी चेक कर लो, वही माइनस एक्स की वैल्यू तो -2 ही आएगी। अब वो -2 यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ देख लेते हैं, अब इसको पॉलिनॉमियल मानो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस 4, और p में वैल्यू पुट कर दो -2 पुट किया, 2 इंटू -2 प्लस 4, और ये माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 प्लस 4, और ये कट गया, ये 0 आ गया। तो मतलब कि x प्लस 2 फैक्टर है दोनों का, कह सकते हैं ना। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ये अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। और एक और मेथड होता है कि आप जो है इसमें
जो x-2 अगर फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर सबसे पहली बात तो आपका क्या होता है कि आप उस चीज को डिवाइड कर पा रहे हो, जो आपने ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना है। जैसे हमने क्या ढूंढा, फैक्टर x+2 फैक्टर है इसका, तो हम डिवाइड कर पाएंगे इसको या नहीं कर पाएंगे। फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ 14 को, तो 7 एक फैक्टर है 14 का, क्यों हम इसको डिवाइड करने पर पूरा पूरा ये 7 टू ज़ा 14 जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर जीरो बचा रहा है, जब हम इसको x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो यही फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर की यही खासियत होती है कि वो अपने पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सकता है और उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो अब आगे, और मल्टीपल आपके बहुत हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल जैसे अब 7, 14, ये एक मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल है सर, 7 टू द 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 7 के टेबल में जितने भी आएंगे वो मल्टीपल है 7 के। और फैक्टर ये देखो, मतलब आपको 21, 7 21 को डिवाइड कर सकता है, ये 7 फैक्टर हुआ है 21 का, समझे ना। तो ये पॉलिनॉमियल समझ लो, और ये आपका ये चेक करने के लिए आपका पॉलिनॉमियल, और ये आपके पास x+2 जो हमने कहा, ठीक है ना। ये टर्म में हो मतलब आप रख के देखो फैक्टर क्या चीज़ है। फैक्टर आपका रिमाइंडर जीरो बच रहा है बस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर। अब आपके पास अब आते हैं हम कहाँ, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखो, और अब आपका एक और मेथड है जिसमें कि स्प्लिटिंग मेथड हम बाद में वापस बात करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन का फैक्टर है तो आप k की वैल्यू निकालिए। ये जो k है ना, इस k की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास x-1 दे रखा है, तो हम इसको इस इक्वेशन को x-1 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -1 है तो ये उधर जाके क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब x की वैल्यू 1 है, और यहाँ इस पॉलिनॉमियल में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो हम इसको पॉलिनॉमियल के इक्वल मारेंगे। पॉलिनॉमियल ऑफ x इज इक्वल टू किसके, 4x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, p ऑफ 1 निकाली, x की वैल्यू हमने 1 निकाली। तो 1 हम पुट कर देंगे इस पॉलिनॉमियल में, 4 इंटू 1 की क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ऑफ 1 की क्यूब 1 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। अब p ऑफ 1 इज इक्वल टू निकालेंगे, ये 1 की क्यूब 1 रहेगा, 4 1 जा 4 हो गया, फिर प्लस 3 1 जा 3 हो गया, है ना, माइनस 4 प्लस k, ठीक है, p ऑफ 1। और ये p ऑफ 1 हमारे पास क्या है, जीरो ही तो है ना। तो अब इसको पूरे को इक्वल टू जीरो रख देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि इसको रखने पर जीरो ही तो आया था, तो अब ये 4 से 4 चला गया, काट सकते हैं ऑलरेडी। तो अब ये प्लस का 3 है, उधर जाके k की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो k अगर -3 होगा तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, जीरो होगा, और वो x-1 इसको फैक्टराइज करेगा, ठीक है, उसका डिवाइड कर सकता है उसको, ठीक है ना।
अब इसमें हमारे पास क्या है, एक और मेथड है जो कि स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है। मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं अपने, जैसे कि हमारे पास अगर हम एक वो बताएं, मान लिया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इस तरीके की सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक स्टैंडर्ड टर्म हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं जैसे ये हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता रहा है। हम पहले अब क्या करेंगे, इसको सीधा हम उस पे ही आते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एक एग्जांपल। पी क्यू 30 से ऐसे टुकड़े। हाँ तो ये हो गया। देखो जो हमारे पास इक्वेशन है ये 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो इसको क्या करना है, मिडिल टर्म से सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपका देखो 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 5 30, क्या हो गया 30। अब 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 30 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, ये सब आप रफ में कर सकते हो। 30 के ऐसे टुकड़े ताकि ये 17 आए, 13 के एक्स टुकड़े लेकर आओ ताकि हमें प्लस और माइनस करने पर हमारे को क्या मिल जाए, 17 मिल जाए, प्लस का 17 मिल जाए। तो अब ये देखो, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 2 से करो इसको 15 आया है ना, 3 से करो इसको 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 1 जा 5, तो 5 से 15 दूनी 30, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 15 और 2 अलग कर दो, 15 दूनी 30, 15 आ रहे हैं है ना। तो 15 और 2 प्लस करने पर क्या आता है, 17 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस में 15x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 17x को मैं 15 और 2 की टर्म में लिख दिया, तो एक टुकड़े हो गए उसके, मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया 15 और 2 के अंदर। तो हम अब कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, कॉमन। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसमें भी आपका 3x आ रहा है और इसमें भी 3x आ रहा है, क्या आ रहा है 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है और 3 पंजे 15 होता है, और x तो ऑलरेडी दोनों के पास एक एक है। तो इन दोनों टर्म में से आप क्या निकालो, 3x बाहर निकाल लो। 3x बाहर निकाला तो बचा कितना यहाँ पे, दो, एक तो 2 बचा और फिर x बचा, बचा ना, फिर यहाँ पे प्लस 1 बचा, और यहाँ पे 3 पंजे 15, x तो बाहर निकल गया, तो 5 ही बचेगा इसके पास, बचेगा। अब यहाँ पे से अपने 1 निकालना है क्योंकि सेम हमें बचाना है इसके जैसा यहाँ पर भी। तो अब हमें वो तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें तो सेम बचाना है, और हम 1 निकाल सकते हैं दोनों में से, 1 यहाँ से भी 1 यहाँ से भी। तो अब ये +1 बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे अब आपका बच गया वो सेम टर्म 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो 2x प्लस 5 है दोनों में से कॉमन है, 2x प्लस 5 दोनों पूरे में कॉमन है, तो आप यहाँ पे से 2x प्लस 5 कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से 3x प्लस 1 बच गया, यहाँ से 3x बचा और वहां से 1 बचा।
तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर है, ठीक है, किसके फैक्टर है ये इसके फैक्टर है, इस इक्वेशन के, ठीक है ना। चाहे इससे डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा, चाहे इससे डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा रिमाइंडर, समझे ना। कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है आपका। तो इस तरीके से आप एक, चलो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आप अपने आप से एक्सरसाइज कर पाओ तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर और एक्सरसाइज, वैसे तो मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ही। तो चलते हैं फिर, ज़्यादा टाइम हो गया चलते हैं फिर, इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें सर, और अगर पुराने हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।